बोर्ड से कॉल आती है कि आपको बोलते हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना और आप कल बोर्ड में आए। एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद मेरा रिज़ल्ट निकलता है। रिज़ल्ट निकलने के बाद 15 दिन के बाद मेरी मार्क लिस्ट भी आ जाती है, उसमें मैं पास हूँ। और आज नेट पे भी देखो, उसमें मैं पास हूँ। और मेरे को ओरल में बोल दिया जाता है कि आप फेल हो। मैं क्या बोलूं कि कौन सा जमदूत था या कौन आदमी था, कि क्या काल का फ़ोन आया या किसका भी फ़ोन आया, उस इंसान का फ़ोन आया इनको। पापा बोर्ड में जाते हैं और हमसे बोलते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट लाई है, और मैं बोलते हैं ओरिजिनल मार्कशीट हमसे ले लेते हैं और हमें बोल देते हैं कि आप फेल हो, घर जाओ फॉर्म भरो। मैंने ये सोचा कि यार गवर्नमेंट हमारी इतनी एक्टिव हो गई है, उनके जो आगे नुमाइंदे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतनी एक्टिव हो चुकी है कि घर घर बुलाकर स्कॉलरशिप दी है। रिजल्ट दिल्ली से बन के आएगा। अब मेरे को अब उन्होंने कुछ भी नहीं, ना कॉल की ना तो समय नहीं बताया उन्होंने कितने समय में बन के आए। ये कि कौन सा ऐसा विंग था, क्या मोदी साहब बना रहे हैं इनका रिजल्ट? जी, इनको बुलाया गया, फिर इनके साथ झूठ बोला गया। वो झूठ क्या आपने बच्ची के मुंह से सुना कि वो बोल रहे हैं कि हमने इंक्वायरी तो बिठा दी, आपका जो रिजल्ट है अब दिल्ली से बन के आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जेके बोर्ड का एक मामला पिछले दिनों हमने उजागर किया था, और एक बच्ची के साथ उसको स्कॉलरशिप के लिए बोर्ड में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उससे मार्कशीट ली जाती है, और मार्कशीट लेने के बाद उसे कहा जाता है कि तुम फेल हो। और अब तक वो इंटरनेट के ऊपर अगर उसका रोल नंबर डाल के आप सर्च करेंगे तो वो पास ही है। अब फेल है कि पास है, इस पे संशय बना हुआ है। और आज फिर से अमित कपूर जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए, और ये बच्ची भी है अंजलि देवी, गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ती है। और इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी, लेकिन अब इंक्वायरियां आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में जब शुरू होती हैं तो खत्म होती हैं कि नहीं होती हैं, वो आज तक हमें पता नहीं लगा। इस पर बात करेंगे, और बात करने के लिए अमित कपूर जी हैं और अंजलि है। अंजलि नाम है? हाँ। अच्छा अंजलि, अभी कितना समय हो गया है ये जो इंसिडेंट हुआ है? 2 महीने हो गए हैं। हाँ जी, और 2 महीने मेरा पहले एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद मेरा रिज़ल्ट निकलता है। रिज़ल्ट निकलने के बाद 15 दिन के बाद मेरी मार्क लिस्ट भी आ जाती है, उसमें मैं पास हूँ। और आज नेट पे भी देखो, उसमें मैं पास हूँ। और मेरे को ओरल में बोल दिया जाता है कि आप फेल हो। नहीं, आपको क्या कह के बुलाया था उन्होंने? स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। वो किसने बुलाया था? कोई सरदार जी होते हैं, बोर्ड से कॉल आती है कि आपको बोलते हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना और आप कल बोर्ड में आए। मैं पापा बोर्ड में जाते हैं और हमसे बोलते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट लाई है, और मैं बोलते हैं ओरिजिनल मार्कशीट हमसे ले लेते हैं और हमें बोल देते हैं कि आप फेल हो, घर जाओ फॉर्म भरो। आपको जब कॉल करते हैं तो यही बात बोलते हैं कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट लानी है, उसके बिहाफ पर मिलेगा आपको स्कॉलरशिप? ये बोला जाता है कि ओरिजिनल मार्कशीट लेके आना, साथ में फॉर्म भरना है आपका स्कॉलरशिप का। और मैं पापा जाते हैं और जब हम दे देते हैं फिर हमें बोल दिया जाता है कि आप फेल हो और आप 10th के फिर से दोबारा फॉर्म भरो, और 2 दिन का टाइम दिया जाता है हमें सिर्फ। और मैं फेल नहीं हूँ, मेरे को पता है कि मैं पास हूँ। आपने फॉर्म भरा कि नहीं? भरा है। मैं नहीं भरा फॉर्म। बोलते हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आपका साल वेस्ट हो जाएगा। तो आपकी पहले भी न्यूज़ की गई, उसके बाद कोई फ़ोन वोन आया आपको? हाँ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बिठाई हुई थी। उन्होंने बोला कि आप आओ, और बोर्ड में यही बोलते हैं कि आपको किसने बुलाया और कैसे बुलाया। और हम वहाँ पे बता देते हैं कि उन्होंने ऐसे बल्कि स्कॉलरशिप के बहाने बुलाया। बोलते वो कौन होते हैं, कहते हैं हमने बल्कि वो सरदार जी होते हैं, वो बुलाते हैं हमें। और यही बस ये होती है, और उन्होंने कुछ नहीं बोलते कि कहाँ से, ये बोलते हैं कि आपका रिजल्ट दिल्ली से बन के आएगा। अब उन्होंने कुछ भी नहीं, ना कॉल की ना तो समय नहीं बताया उन्होंने कितने समय में बन के आएगा? नहीं, ये समय नहीं बताया उन्होंने कितना समय। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप, कहाँ पे? गवर्नमेंट हाई स्कूल चकजराला। अच्छा, तो वहाँ से आप कैसे आए थे? अब अपनी कोई गाड़ी की थी कि वहाँ से मैटाडोर में आ गए? हम पापा की बाइक पे आई थी। अच्छा अमित जी, इस मैटर को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। दीपक जी, हमारे जो, मैं नहीं ये कहूँगा कि 370 पहले या 370 टूटने के बाद ये सब हो रहा है, मैं ये इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। लेकिन देखिए, पहले भी झूठ बोला गया। ये बच्ची अंजलि देवी नाम की बच्ची है, इसका रोल नंबर ध्यान से सुनिएगा। आप भी चाहें तो नेट पे निकालें, आज भी चेक करें। ये बच्ची 10th क्लास में पास है। इसका रोल नंबर जो है 1600004091, 1600004091। ये बच्ची का रोल है, अंजलि देवी इसका नाम है। इसका कसूर क्या है? इसका कसूर ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है।
इसका कसूर ये है कि ये उस फादर की बेटी है जो 6750 रुपये में अपना घर चलाते हैं, 3 बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो बाप कोशिश कर रहा है जो 6750 रुपये एक फैक्ट्री में काम करके ले रहा है, और वो कोशिश ये कर रहा है कि मेरे 3 बच्चे जो है वो पढ़ लिख जाएं, कहीं वो मेरी तरह अनपढ़ ना रह जाए। ये उस बाप की एक कोशिश थी। वो बाप की कोशिश किस तरह एक अंधेरे में आ गई, आप ध्यान से सुनिएगा। इस बच्ची का रिजल्ट निकला 29/6 को। जब इसका बच्ची का रिजल्ट निकला 29/6 को निकला, कि डेट अब मुझे पता नहीं पूरी फाइनल, तो 15 दिन के बाद इसको स्कूल में बुलाया जाता है कि बेटा आपकी मार्कलिस्ट आ गई है, आप ले जाइए। बच्ची खुशी खुशी जाती है, घर में पार्टियां शाटियां जो भी छोटा मोटा होता है, रिश्तेदारों में सभी मुबारकबाद देने इनको आते हैं। मार्कलिस्ट भी आ जाती है, ये रही उसकी फोटोकॉपी। मार्कलिस्ट आ गई। मार्कलिस्ट लेने के बाद 15 दिन और गुजर जाते हैं और ये ऑनलाइन एडमिशन भी ले लेती है 11th क्लास की। अब ये पढ़ना स्टार्ट कर देती है ऑनलाइन क्लास भी। 1 महीने के बाद इस बच्ची के ऊपर मैं क्या बोलूं कि कौन सा जमदूत था या कौन आदमी था, कि क्या काल का फोन आया या किसका भी फोन आया, उस इंसान का फोन आया इनको। इस फोन आने पे क्या बोला गया, सोचिए कि बेटा आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, आप अपनी ओरिजिनल मार्कलिस्ट लेके आइए। तो ये जब इसने मुझे सुनाया, मैंने ये सोचा कि यार गवर्नमेंट हमारी इतनी एक्टिव हो गई है, उनके जो आगे नुमाइंदे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतनी एक्टिव हो चुकी है कि घर घर बुलाकर स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो ये बेचारे चले गए खुशी खुशी, पापा गए इसके, ये भी चले गए। ये बेसिकली रामनगर वाली साइड के हैं। इतनी दूर आकर बच्ची को पढ़ाने के लिए, नौकरी काम करने के लिए यहाँ पे ये रहते हैं रेंट पे। ये जब बोर्ड में इनसे पूछा जाता है ओरिजिनल मार्कलिस्ट लाई है, तो ये बेचारे खुशी खुशी देते हैं ओरिजिनल मार्कलिस्ट। ये पास की मार्कलिस्ट है, तो ओरिजिनल मार्कलिस्ट लेके बोल दिया जाता है बेटा आप जाओ घर में, आप फेल हो। तो सोचो कि उस बच्ची के दिल में क्या बीती होगी, उस माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा जो 6750 रुपये में घर भी चलाते हैं, किराया भी देते हैं और 3 बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं। नहीं, इस पे इंक्वायरी भी हो रही थी, तो अभी पहुंचे हैं किसी निष्कर्ष पे भी? अभी क्या हुआ कि उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लोगों के जो कमेंट्स आए, वो बोर्ड को आपको पता है गालियां निकालेंगे लोग कि बोर्ड ने गलत किया, कि वाकई में गलत किया। तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठती है। इंक्वायरी बैठी, इनको बुलाया गया, फिर इनके साथ झूठ बोला गया। वो झूठ क्या आपने बच्ची के मुंह से सुना, कि वो बोल रहे हैं कि हमने इंक्वायरी तो बिठा दी, आपका जो रिजल्ट है आप दिल्ली से बन के आएगा। बड़ी शायद हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो सकता है मुझे इतनी नॉलेज ना हो, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए, बड़े बड़े वेल क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं कि जब जम्मू कश्मीर में हमारा बोर्ड है, जब जेके बोर्ड जम्मू कश्मीर में है, पेपर बच्चा जम्मू कश्मीर में दे रहा है, जम्मू में दे रहा है, तो रिजल्ट दिल्ली से बन के आएगा। इतनी स्पेशल बच्ची हो गई है। कोई ऐसा विंग है बोर्ड का? वही मुझे समझ नहीं आई कि कौन सा ऐसा विंग था। क्या मोदी साहब बना रहे हैं इनका रिजल्ट, अमित शाह जी बना रहे हैं इसका रिजल्ट, राजनाथ जी बना रहे हैं इसका रिजल्ट, या जोगी साहब यूपी में भेज दिया रिजल्ट बनाने के लिए? क्या मजाक है? कैसे कैसे लोग लगा दिए जाते हैं जो बच्चों को, पेरेंट्स को किस तरह मिसगाइड करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, किस तरह मिसगाइड करता है। पहले झूठ बोला स्कॉलरशिप के नाम से, फिर बोल दिया आपका रिजल्ट जो है दिल्ली से बन के आएगा। लेकिन मैंने आज भी इसका बच्ची का रिजल्ट चेक किया नेट पे, तो आज भी ये बच्ची पास है। जब बच्ची नेट में पास है, जब मार्कलिस्ट इसके पास पास की पड़ी हुई है फोटोस्टेट, तो फिर मुझे बताइए कि किस तरह की गुंडागर्दी और किस तरह की दांधली है कि आप जिसको चाहे पास कर देंगे और जिसको चाहे फेल कर देंगे। ये कौन सा मजाक है? हमारे सबके जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर किन पे डिपेंड है? जेके बोस पे। जब जेके बोस ही अगर ऐसी हरकतें करेगा, ऐसे मुलाजिम रखेगा, ऐसे एक्सटेंशन किए हुए ऑफिसर रखेगा, ऐसे सिफारशी लोगों को रखेगा, तो सोचिए हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। अब ये समझिए कि इस बच्ची को क्यों बुलाया गया, किस लिए बुलाया गया, क्या उनसे गलतियां हुई थी, ये समझने की जरूरत है। उनका कहना है कि हमें एक बच्ची का रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया, एक बच्ची ने, उस बच्ची ने जब रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया, हमसे गलती हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया, पेपर चेंज हो गया था, चलो कुछ भी हुआ था। यानी कि सिर्फ एक बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं थी, ये 2 बच्चियों के साथ नाइंसाफी थी, जो दूसरी बच्ची भी थी। तो उसको पास कर दिया। अब पता नहीं उसको भी पास किया गया है नहीं किया गया, वो हमें पता नहीं, वो बच्ची हमारे पास नहीं आई, ये उनका कहना था। लेकिन हम उन पे कैसे विश्वास करें? वो तो हमेशा झूठ बोलते आए। अब दिल्ली में इसका रिजल्ट बनवा रहे हैं, वो पहले स्कॉलरशिप बनवा रहे थे, यानी कि उन पे कैसे ट्रस्ट किया जाए? तो ऐसे ऑफिसरों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाना चाहिए, जिसने इनको कॉल की थी
स्कॉलरशिप के नाम से बुलाया था, जिसने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, जिसने इनके गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हुए बच्चे का एक मजाक उठाया, एक बच्ची का फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश की, ऐसे आदमी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देना। लेकिन कौन करेगा? इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ आई वॉश, हमें चुप करवाने के लिए कि अमित कपूर इनकी आवाज जो है वो बंद कर दी जाए, अमित कपूर चुप हो जाए। तो इनके पीछे कौन आएगा, कौन आवाज उठाएगा और आपके मीडिया के चैनलों से कहां आवाज ऊपर पहुंचेगी? तो इसी वजह से ये इन लोगों ने एक बेवकूफ बनाने के लिए इंक्वायरी बिठवा दी और उस इंक्वायरी में आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंक्वायरी करने वाले कौन हैं? उन्हीं के कुलीग। जब उन्हीं के कुलीग इंक्वायरियां करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ही नाइंसाफी हुई है इस गरीब बच्ची के साथ। मोदी साहब, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटियां जो यहाँ पहुंचे, हमारी बेटियों के लिए 5 लाख स्कीम है, हमारी बेटियों के लिए ये स्कीमें हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियां ये करेंगी, ये बेटी करेगी? किस तरह बेटी ये करेगी? आप इसको पास करके 1 महीने के बाद एक मुंह जुबानी ये बात बोली जाती है, कोई रिटर्न नहीं दिया जाता, कोई कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ बोल दिया जाता है आप फेल हो। भाई इतनी अथॉरिटी आ गई आप लोगों के पास, इतनी पावरें आ गई यूटी लगने के बाद आप लोगों के पास, हद है हर चीज की। तो अभी आप चाहते क्या हैं? देखिए, मैं यही चाहता हूं कि इस बच्ची का फ्यूचर ना खराब किया जाए। 6750 रुपए लेने वाला बाप जो इतने अरमानों के साथ 3 बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है, 3 बच्चों की पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन स्टडी के लिए उनके पास मोबाइल नहीं था, उसके बावजूद भी उस बच्ची ने जिस तरह करके जैसे तैसे करके पेपर दिए। तो अब उस बच्ची के साथ ये वाला मजाक किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत मजाक है। और जेके बोस वालों के पास क्या बहाना है, हम पेपर चेक करवा सकते हैं। तो पहले मुझे बताइए, पेपर चेक करवा सकते हैं? आपको पता होगा कि कई कुछ सुसाइड्स के केस आते हैं हमारे पास नहीं आते, केसेस जो जाते हैं, जब सुसाइड होता है, सुसाइड में लिखा जाता है कि मैं फलाने के बंदे की वजह से मर गई। कोई सास का बहू, कोई झगड़ा, ससुर का झगड़ा या कुछ भी। एक जानीपुर में भी एक केस हुआ था कुछ टाइम पहले, बहुत देर की बात है, या कहीं पे भी कोई केस हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं, जो सालों साल लग जाते हैं हैंड राइटिंग ही मिलाते हुए। तो इनके पास कौन सा जेके बोस के पास एक्सपर्ट है जो 5 मिनट में हैंड राइटिंग मिला देगा कि ये वही पेपर है जो इसने बच्ची ने दिया है? और कैसे प्रूफ करेंगे कि इस बच्ची ने 4 शीटें ली हैं तो 4 ही आप बता रहे हो? तो कहने का तात्पर्य है, जब आप इतना झूठ बोल सकते हो स्कॉलरशिप के नाम से, जब इतना झूठ बोल सकते हो दिल्ली में रिजल्ट बन रहा है, तो आप तो कुछ भी झूठ बोल सकते हो। आप तो सफेद झूठ की एक चादर फैला के बैठे हुए हो अपने पास। तो इसलिए इस बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। एलजी साहब को चाहिए कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो जेके बोस और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिठाई है, जो मीडिया के सामने आने से भी डरती है। क्यों नहीं आती हमारे चेयरमैन जेके बोस की मैडम मीडिया के सामने? क्यों नहीं आते हमारे एजुकेशन डायरेक्टर मीडिया के सामने? वो इसलिए नहीं आते कि उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। और आज भी आप नेट में चेक कीजिए, आज भी वो बच्ची पास है। अगर ये बच्ची फेल है तो डालिए नेट में फेल है, दीजिए इसको मार्कलिस्ट फेल की। क्यों नहीं दी जाती? क्या इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है? ये गरीब लोग हैं, ये कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। कोर्ट में भी जाएंगे तो आप लोगों के ऑलरेडी सरकारों के एडवोकेट वहां बैठे होते हैं। तो कोर्ट में भी ये गरीब आदमी कब तक लड़ेगा और कब तक साबित कर पाएगा? आखिर गरीब का जीना आप गरीबी खत्म कर रहे हैं या गरीब को ही खत्म कर रहे हैं? आप नहीं चाहते कि गरीब कोई भी है उसका बच्चा पढ़े? इसका मतलब तो यही हुआ ना। गवर्नमेंट स्कूलों के मैक्सिमम बच्चे जो हैं, इन लोगों ने फेल किए जानबूझ के, ताकि गवर्नमेंट स्कूल ही बंद हो जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब, इस बच्ची को इंसाफ दीजिए। ये लड़की के पिताजी भी हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्ची पास थी मेरी, उन्होंने धोखे से बुलाया उस बोर्ड में कि स्कॉलरशिप का फार्म भरना है। हम जाते हैं तो बोलते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट लाइए। हमने बोला हाँ लाइए। जब लेते हैं मार्कशीट, उसके बाद बोलते हैं कि आपकी बच्ची फेल है। उसके बाद हम चले जाते हैं। उसके 2 दिन बाद फिर ये मीडिया में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद ये फ़ोन करते हैं, हमें बुलाते हैं वहाँ, और फिर वो बोलते हैं कि हमने मीटिंग बिठाई है, इंक्वायरी चल रही है और इसका रिजल्ट जो है वो अभी दिल्ली से बन के आएगा। तो अभी तक इन्होंने वो 9 तारीख को बुलाया था, उसके बाद अभी तक ये कुछ नहीं हुआ। और ना इन्होंने अभी बताया कि बच्ची आपकी पास है या फेल है। इसकी ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ एडमिशन भी नहीं ले सकती, मार्कशीट ओरिजिनल उन्होंने नहीं ली है। अब इसका तो साल भी वेस्ट होगा, इसकी तो फ्यूचर ख़राब हो रहा है। अब क्या हमारे साथ इंसाफ ही होना चाहिए। ये पास थी और ये पास कर दिया जाए इसको। ये ठीक कह रहे हैं, ये एडमिशन कैसे लेगी? मार्कशीट ले ली गई है, इंक्वायरी चल रही है। दिल्ली में ना जाने ऐसा कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से ये बन के आएगी। अब वो
डिपार्टमेंटल लोग अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ कैसे इंक्वायरी करेंगे, कैसे पारदर्शिता लाएंगे, ये हम समझ नहीं। पर ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ होना चाहिए। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।